डायरेक्टर नितिन नामदेव जी, डायरेक्टर ललित कुमावत जी, भटनागर साहब, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे खड़े हुए जितने भी गणमान्य अतिथि और मेहमान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि हम थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आज हम सभी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए, या फिर मैं कह लूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष काम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो 2026 आयोजित होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरी बार ये जयपुर में आयोजित होने जा रहा है और पिछली बार ये बहुत ही सक्सेसफुल था, और इस बार भी मैं बोलूँगी कि आप लोगों को इसको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि ये आप लोगों का कार्यक्रम है। और हिंदुस्तान की बहुत ही एक अच्छी परंपरा है कि जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है उससे पहले दीप प्रज्वलन किया जाता है। तो ये बहुत ही शुभ कार्य है। दीप केवल एक ज्योति नहीं है, ये साहस जताता है, एक नई दिशा को हम लोगों के अंदर भरता है, खुशी हम लोगों के अंदर भरता है। तो मैं जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना ही जीवन का सच्चा और सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। आज ये दीप हमें प्रेरित करता है कि हम अपने उद्योग, अपने कार्य और अपने समाज में इसी प्रकाश को फैलाएं, बरकरार रखें और एक दूसरे से इसी तरह जुड़े रहें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। और इस दीप से हम सभी को एक साहस अपने अंदर भरना है कि जो प्रिंटिंग जगत है उसको हमें और ज़्यादा आगे लेके जाना है। सिर्फ भारत तक उसको सीमित नहीं रखना है, उसको विदेश तक लेके जाना है। डिजिटल दुनिया में उसकी एक पहचान बरकरार रखनी है हम लोगों को। ये ज्योति ही है जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया साहस भरती है। और आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने अपनी प्लेसेस पे गैदर हो जाएं। अब वक्त है हमारे अतिथियों का स्वागत के लिए। मैं आमंत्रित करता हूं नीलेश रावल ट्रेडिंग कंपनी गुजरात से। नीलेश जी मंच पर पधारें। आप मैडम दिया कुमारी जी का स्वागत करें। अब लोकेश अग्रवाल जी हैं, डिजिटल प्रिंट सॉल्यूशन छत्तीसगढ़ से, उनको आमंत्रित करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों का स्वागत करें। टाकू हसेकवा इंडिया सेल्स रोल एंड विजिट जापान से आए हुए हैं। ये
जापान की कंपनी है, उसने भी यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है। मैडम को आप का स्वागत करें। टीपी जैन है, एमडी मोनोटेक सिस्टम के। आपको मंच पर पधारे, हमारे मेहमानों का स्वागत करें। अब मैं अजय गुप्ता जी, जो राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उनसे निवेदन करता हूं वो भी हमारे अतिथियों का स्वागत करें। जनरल सेक्रेटरी विकास अग्रवाल, उनसे भी निवेदन करता हूं। मैं मीडिया प्रभारी बीके शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर पधारें और स्वागत करें मैम का। आपकी तालियां ही बताएंगी कि आप में कितनी ऊर्जा भरी है और कितने खुश हैं आप लोग इस कार्यक्रम के लिए। अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विकास अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। विकास जी पधारें। स्वागतम आप सभी का, यहाँ पधारे आप। मैं राजस्थान ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो और प्रिंटर्स क्लब की तरफ से आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी जो एग्जिबिटर्स यहाँ पधारे हैं, मैं उन सभी का भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यापार और व्यवसाय लेके जाएं, और जो एग्जिबिटर्स यहाँ पर आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइव डेमो की मशीनें लगाई हैं, तो जिससे जो भी यहाँ पर विजिटर्स आएंगे उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी अच्छी नई तकनीक से जानकारी मिलेगी उन्हें। धन्यवाद। अब मैं ललित कुमावत जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। ललित जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, रोपा अध्यक्ष श्रीमान अजय गुप्ता जी, महासचिव श्रीमान विकास अग्रवाल जी एवं सभी विशिष्ट अतिथि और उपस्थित प्रिंटर बंधु और सज्जनों को मैं ललित कुमावत, डायरेक्टर प्रिंटर्स क्लब, अपने साथियों नितिन नामदेव जी, आदित्य जी, भटनाकर जी, पूरी रोपा की टीम और प्रिंटर्स क्लब टीम से तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का यह अवसर सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये एक्चुअली राजस्थान प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए गौरव का क्षण है। एक राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो जो कि जयपुर में आयोजित है, जो यहाँ के उद्यमियों को नया ज्ञान, नया कौशल देने के लिए आयोजित किया गया है। यूँ तो राजस्थान वीरों की भूमि जाना जाता है, लेकिन राजस्थान एक चीज़ के लिए और फेमस है कि राजस्थान हमेशा से ही बेहतरीन उद्यमियों का एक खनन रहा है। देश के जाने माने उद्योगपति राजस्थान की धरती से निकले हैं। हमारी भी एक कोशिश है कि प्रिंटिंग उद्योग जगत को इतना सफल, सक्षम किया जाए कि यहाँ से नए उद्योग जो उद्यमी हैं वो नई तकनीक को समझें, जानें और अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करें। आज ये राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो, मैं यहाँ आए सभी अतिथिगण का आभार व्यक्त करता हूँ। उप मुख्यमंत्री जी का विशेष,
मेरे वैसे तो ये व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूँगा। एक तो मैडम प्रदेश की उप मुख्यमंत्री जी हैं, ये खुशी का विषय है ही। आप हमारी मुख्य अतिथि हैं, ये हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। और आप उस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, मैं वहाँ का निवासी हूँ, तो मेरे लिए 3 गुनी खुशी का विषय है। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथ ही मैं सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, सब यहां से बेहतरीन तकनीकी जानकारी लें, अपने उद्यम को उच्चतम शिखर पर पहुंचाएं। जय हिंद, जय राजन। मैं यहाँ सभी जो आयोजक हैं इसके जानकारी देना चाहता हूँ कि मैडम को बाहर जाना है, फ्लाइट है, और इसके बीच में समय निकालकर ये आई हैं हमारे विशेष आग्रह पर, तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब मैं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और हमारे अपने इस कार्यक्रम के होस्ट भी हैं, जिनकी प्रेरणा से इसका शुरुआत की गई थी 2024 में। मैं सिविल लाइंस विधायक हमारे बड़े भाई गोपाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। हमारे राजस्थान और देश की प्रमुख महिला नेत्री, राजस्थान की माननीय उप मुख्यमंत्री, जयपुर का गौरव, और ये जो जयपुर आज विश्व के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए खड़ा है, उनके निर्माताओं की प्रतिनिधि के रूप में पाकर निश्चित रूप से नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो गौरव का अनुभव कर रहा है, आपका अभिनंदन कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। यहाँ पर उपस्थित विकास जी, अजय जी, भटनागर साहब, वीके जी, नितिन जी, इन सब का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जो हैं उनका स्वागत करता हूँ। राजस्थान आज इस स्थिति में है कि दूसरी बार आयोजित इस एक्सपो में पिछली बार से दुगुना ताकत महसूस हो रही है। पिछली बार जो ऑफसेट की टेक्निक हमारे सामने आई थी, उससे इस बार ज्यादा अच्छी तरह की मशीनें आई हैं, और उसमें भी एक ये संजोग राग बन रहा है। राजस्थान और गुजरात का साथ थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है, तो ये और भी खुशी की बात है। राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ के भी भाई हैं अपने, दिल्ली के भी हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, और इसको एक्सपो के जरिए दिखाने के अलावा भी इसको प्रचारित किया जाए। बहुत सारे लोग देश में, लाखों व्यवसायी ऐसे हैं जो इस काम से तो लगे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात की सूचना ही नहीं है कि जो काम आप एक 20 लाख की मशीन में कर सकते हैं, उस काम के लिए वो 50 लाख जितनी मेहनत लगा रहे हैं। एक आदमी सिंगल कलर के अंदर छपवाएगा, फिर दूसरी जगह जाके डबल कलर देगा, फिर मल्टी कलर देगा, फिर उसके ऊपर ग्लेजिंग करवाएगा, उसके बाद फिर लिफाफा तैयार करवाएगा। तब तक तो आधे वैसे ही खराब हो जाते हैं हाथ लग लग के। इसलिए ये जो आधुनिक तकनीक आ रही है, इसका स्वागत करते हुए, और ऐसी जगह के ऊपर जहां पर इसकी भरपूर संभावनाएं हैं। अभी हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के 35 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हुआ। आप वित्त मंत्री जी दुनिया के देशों के अंदर गई, और चूंकि इनको तो हर देश वैसे ही आमंत्रित करता रहा है, आता रहा है, कोई ऐसा हुआ ही नहीं जो हिंदुस्तान के अंदर आए और जयपुर को आना पसंद नहीं करे। और आने के बाद अगर उसने सिटी पैलेस नहीं देखा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं देखा। ये ब्रेजनेव, ये सब लोग यहीं पर जयपुर के अंदर आकर के महलों के दर्शन करके गए। तो मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वीके जी, आप सभी साथी लोग जिस तरह से कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से सफल होगा। राजस्थान
विकास करता हुआ प्रदेश है और इसके अंदर शुरू की हुई कोई भी चीज असफल नहीं हो सकती, हमेशा सफलता ही मिलेगी। इसलिए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के जो उद्गार होंगे, जो शब्द होंगे, वो विकसित भारत 2047 प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। क्या विजन है उसको सामने लाने का काम करेंगे। मैं आप बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छा एंकरिंग कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी भाई साहब। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी उप मुख्यमंत्री हमेशा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती हैं और ये हमारे राजस्थान का गर्व है, यहाँ पे हमारी जो महिला डायरेक्टर हैं दोनों को आमंत्रित करता हूँ। प्रियंका नामदेव और शुभांग कंवर है, आप दोनों पधारें। और जो एक हमारा इनोवेशन है जिसके बारे में नामदेव जी, नितिन जी जानकारी देंगे, इससे मैडम के हाथों हम उसे लॉन्च कराना चाहते हैं। आप पहले एक बार पहले आना उसके बाद, हाँ उसके बाद इस एग्जीबिशन से हम लोग वी कट के नाम से अपना एक नया पेपर ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं, जिसका उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। वी कट पेपर की जो स्पेशलिटी है, ये एक इसमें स्पेशल कटिंग टेक्निक को हमने काम लिया है, जिसमें डिजिटल प्रिंटिंग के लिए बहुत ही ये अहम बनने वाला है। वी कट में आपको मल्टीपल मीडिया, लगभग 40+ मीडिया में आपको वी कट के पेपर मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद वी कट की लॉन्चिंग के लिए। ये बिल्कुल ही स्पेशल पेपर डिजिटल प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जो कि आज के युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भविष्य है प्रिंटिंग इंडस्ट्री का, उसके लिए ये जो पेपर है वो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसकी जो कटिंग टेक्नोलॉजी है वो स्पेशल कटिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे कटिंग में कोई स्क्यू नहीं होगा, प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट होगी। इसमें 40+ मीडिया में ये उपलब्ध होगा। थैंक यू मैम। ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री है और यहाँ प्रिंटिंग में ही इनोवेशन होते हैं। मैं थोड़ा जल्दी से निवेदन करता हूँ, वो क्राफ्ट वाले जो जिन्होंने मैडम की पोर्ट्रेट बनाई है वो देना चाहे, जल्दी से जल्दी ये पधारें। ये राजस्थान ऑफसेट प्रिंटिंग, वो भी आप बुलवा लीजिए। अब वो पल आ चुका है जब मुझे बहुत गर्व हो रहा है हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को मंच पर बुला के संबोधन के लिए बुला। और मैं बता दूं, दिया कुमारी जी को महिला शक्ति माना जाता है। उन्होंने हेरिटेज एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे कार्य किए हैं, उनमें एक संतुलन बना के रखा है। आप जयपुर राजधानी देख सकते हैं, कितना बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है राजधानी। तो मैं हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप प्लीज़ मंच पर आएँ, अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें और इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। और आज आपके जो इतना बड़ा प्रिंटिंग प्रेस एक्सपो का आयोजन हुआ है, आज हम सब यहाँ उद्घाटन के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दूंगी। मंच पर विराजमान
और मुझे लगता है कि प्रिंटिंग और प्रिंटिंग मीडिया से जुड़े हुए, बहुत वर्षों से जुड़े हुए, मुझे लगता है आप ही लोगों के बीच से निकले हुए अब राजनीति में पधारे हैं। वैसे ही सिविल लाइन से विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, श्री आदित्य सिंह जी, श्री ललित कुमावत जी, श्री नितिन मामदेव जी, श्री आर.डी. भटनागर जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री विकास अग्रवाल जी और यहाँ उपस्थित प्रिंटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से पधारे, गुजरात से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से और पूरे देश भर से पधारे सभी अतिथिगण, आप सबका मैं राजस्थान में जयपुर में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात भी है और गर्व भी होता है कि ये दूसरी बार आपने इतना बड़ा एक्सपो राजस्थान में किया है। जैसा कि अभी गोपाल जी भी आप लोगों को बता रहे थे कि हमारे राजस्थान में जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में और हमारे मुख्यमंत्री जी की मेहनत से बहुत सारा, चाहे हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम किसी भी उद्योग की बात करें या किसी भी इनोवेशन की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान आगे बढ़ रहा है। और जो विकसित भारत, विकसित राजस्थान का सपना है, उसको साकार करने की ओर हम सब मेहनत कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा योगदान इंडस्ट्री का है, विशेषकर प्रिंटिंग इंडस्ट्री का। आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अभी हम लोगों ने कुछ आप लोगों की इनोवेशन देखे, मशीन्स देखी। मैं खुद भी इतना, मुझे भी लगा कि कैसे एक मशीन और मतलब कैसे आप लोग, एक प्लेन पेपर उस मशीन के अंदर जाता है और जब वो बाहर निकल कर आता है तो बिल्कुल ही उसका आकार बदल जाता है। तो इतना कुछ हो रहा है इस इंडस्ट्री में। मुझे लगता है कि ये जो युग है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सबको, अभी हमने देखा AI समिट हुई थी दिल्ली में, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोगों ने कुछ नया शुरू किया है। अभी हमने रोबोट भी देखा, ये रोबोट ने हमको यहाँ तक लेके आया। इस तरह के बहुत सारे इनोवेशन हमारे भारत में हो रहे हैं और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा एक्सपो दिल्ली में किया। और मुझे लगता है वहाँ भी हम लोगों ने देखा होगा कि प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटिंग से जुड़े हुए बहुत सारे इनोवेशंस वहाँ पर थे। बहुत सारे लोग, हमारे भारत में जो युवा है वो इस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं और यहाँ हम लोग देखने आए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो आपका एक्सपो होगा, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ समझेंगे और मुझे लगता है अपने अंदर ये भी उनकी भावना जगेगी कि हमको भी इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा ये आपने आयोजन किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के युग में तो हम जितना हो उतना इस तरह के आयोजन करें और बहुत सारे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं, उनको एक ही अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म भी मिला है कि वो अपना जो भी वो नया कर रहे हैं, जो भी वो अलग कर रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाने का उनको अवसर मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ें। और मुझे लगता है इससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। हम सब चाहते हैं, अभी हमारा देश पूरे विश्व का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, बहुत जल्दी हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। विश्व में अभी जो परिस्थितियां हैं हम सब जानते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकार के सामने हैं और सबके सामने हैं, इंडस्ट्री के सामने भी है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कोविड से हम लोग बाहर निकले हैं और कोविड के बाहर निकलने के बाद हम इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके हैं, वैसे ही अब भी इस चुनौती से बाहर निकलेंगे और भारत इससे मुझे लगता है सबसे बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि भारत के पास जो शक्ति है वो किसी और देश के पास नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हमारे युवा हैं, मेहनती हैं, हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन वो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी वीकनेस नहीं है। उसको हमें स्ट्रेंथ की तरह अपनाना चाहिए और सोचना चाहिए कि नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो,
चाहे इनोवेशन हो, चाहे कोई बड़ा कोई इंडस्ट्री स्थापित करने की बात हो, चाहे जॉइंट वेंचर्स हो, इन सब में भारत अब बहुत कुछ सोच रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकट से बाहर निकलकर भारत इससे भी बड़ी, पहले से भी बड़ी ताकत बनेगा, ग्लोबल पावर की तरह उभरेगा। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। मुझे लगता है मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हुई है आज। और मुझे लगता है पूरे हमारे जयपुर को के लोग और राजस्थान के लोग भी यहाँ आएंगे, प्रिंटिंग से जुड़े हुए लोग यहाँ आएंगे, आपके इनोवेशन को देखेंगे, मशीन्स को देखेंगे, नया क्या हो रहा है उसको समझेंगे और अपनाएंगे भी। तो बहुत ही अच्छा ये आपका ये जो आपने एक्सपो लगाया है, आई थिंक बहुत ही ये महत्वपूर्ण काम है और ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी संभावनाएं बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। प्रिंटिंग प्रेस तो मुझे लगता है कि हमारे इतिहास से जुड़ा है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय भी आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी बात आगे पहुंचा सके थे, हमारे देश को आज़ादी मिली थी। प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय भी। और फ्रॉम 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से लेके अभी तक आप लोग बहुत आगे बढ़े। तो बहुत बहुत आपको बधाई, आगे आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सरकार की ओर से कुछ भी हो उसको हम साथ मिलकर हम प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा कर सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस के लिए। प्रिंटिंग प्रेस से जुड़े हुए आप सब बिजनेस में जो जुड़े हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप लोगों के साथ मिलकर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे राजस्थान भी जैसा और प्रदेश हैं उन्होंने बहुत कुछ किया, भी गुजरात से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में हम इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट के सहयोग से आप सबके साथ मिलकर हम ऐसा क्या स्थापित कर सकते हैं राजस्थान में जिससे कि प्रिंटिंग प्रेस को और मजबूती मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरी एक फ्लाइट है, मुझे जाना है, लेकिन आपको आगे आने वाले समय के लिए, हमेशा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मैडम, मैं गोपाल जी भाई साहब का शिष्य हूँ, इसलिए एक बात मैंने नोटिस की है कि मैडम की टीम ने ये स्पीच लिखा था, लेकिन मैडम ने इसको बिल्कुल नहीं देखा है। और ये जो उद्गार उनके निकले हैं वो उनके हृदय से निकले हैं। और यकीन मानिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इन्होंने जो बोला है वो इस लिखे हुए से बहुत ज़्यादा बेहतर है और ये सीधा दिल से निकला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हम इन पलों को हमेशा के लिए याद रखने के लिए मैं अपनी रोपा और नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो के जितने भी आयोजक हैं सभी से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह देकर मैडम का, गोपाल जी भाई साहब का अभिनंदन करें, और ताकि ये जो कार्यक्रम है इसमें पधारे हैं, अभिवादन करें और याद हेलो।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ तो नहीं रहा हूँ। कि आज आपने उद्घाटन किया है, कितना ज़रूरी है ये हमारे प्रदेश के लिए? देखिए, आज नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का शुभारंभ हुआ है। इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे देश भर से लोग आए हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। बहुत सारी जो मशीन्स हैं, इनोवेशन हो रहा है इस क्षेत्र में, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन है। बहुत कुछ देखने को और सीखने को भी मिल रहा है। मैंने भी बहुत कुछ देखा, सीखा भी कि भाई क्या क्या हो रहा है प्रिंटिंग के वर्ल्ड में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में। और मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। ये दूसरी बार हो रहा है राजस्थान में और आगे भी राजस्थान में ही होना चाहिए। और मुझे लगता है राजस्थान हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं विकसित राजस्थान की, और विकसित राजस्थान ऐसे ही होगा। हम ऐसे इस तरह के आयोजन करेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बाहर से लोग आएंगे, देखेंगे और मुझे लगता है इसकी ओर आकर्षित होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। प्रिंटिंग, मुझे लगता है प्रिंटिंग की जो इंडस्ट्री है, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे हम कोई भी प्रिंट की बात करें, हर प्रकार से हमारे जीवन को ये बिल्कुल मुझे लगता है मतलब हम लोग देखते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मैगज़ीन हो, चाहे कोई ऐड हो, एडवर्टिजमेंट हो, चाहे वो इनविटेशन कार्ड हो, हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है ये जो इंडस्ट्री है। और इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए सरकार भी तैयार है कि कुछ भी इस ओर हम लोग कर सकें तो डेफिनेटली करेंगे। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। और मैं सभी आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। ठीक है। देखिए, राजस्थान के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो राइजिंग राजस्थान की शुरुआत की गई थी, अपना बजट 6,11,000 करोड़ का है। भारत के इतिहास में आज तक किसी प्रदेश का इतना बड़ा बजट नहीं रहा, इतनी परसेंटेज ज़्यादा बजट नहीं रहा जो आदरणीय दिया कुमारी जी के नेतृत्व में राजस्थान ने प्रस्तुत किया। ये विकसित देशों की अवधारणाएं होती है कि विकसित देशों में 30 से 40% बजट होता है हमारी जो भी उत्पाद है उसका। तो राजस्थान जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसका एक ये स्वरूप है कि प्रिंटिंग क्षेत्र के अंदर, जिसके लिए कभी माना जाता था कि राजस्थान में दो चीज़ें नहीं हो सकती, एक तो यहाँ कागज नहीं बनाया जा सकता और एक यहाँ प्रिंटिंग की मशीन नहीं हो सकती, एक तो अखबार चलेंगे तो कहाँ से होगी। लेकिन वो सब चरितार्थ हो रही है और इसके लिए भगवान की कृपा है, गोविंद देव जी की कृपा है, ऐसे लोगों की कृपा है जिन्होंने इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बसाया। और आने वाले सिर्फ 2 साल बाकी हैं, 27 के अंदर हम लोग 300वां साल मनाएंगे और सारी दुनिया देखेगी कि जयपुर का विराट स्वरूप क्या है। धन्यवाद सर। 15% आप हो गए। City Live, a platform to sharing your thoughts. ऑटोग्राफ नहीं मांगा दो केबल हटा दो यार, मेरे को इसके करने यार ये